नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, मन को ट्रेनिंग दें। मन को ट्रेनिंग दें यानी मन जो है हमारा भागता है, इसको ट्रेंड करना पड़ता है। ये अपने आप नहीं चलता, इसको आदेश देने होते हैं, इसको उपदेश देने होते हैं। तो इसको आदेश और उपदेश कैसे दिए जाते हैं, प्रश्न तो ये उठेगा ना, आखिर मन को आदेश और उपदेश कैसे देंगे? मन हमारी बात क्यों सुनेगा? मन तो बहुत चंचल होता है। मन तो हम जो चाहते हैं उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में भागता है। तो मन को आदेश और देंगे कैसे, और मन उस आदेश को मानेगा कैसे? इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए जिस तरीके से अपने संतान जब होती है तो संतान को क्या करते हैं, जिन संतानों को शुरू से जिस तरह से ट्रेंड किया जाता है वो आगे चल करके वही अंजाम देती हैं। यदि गलत ट्रेनिंग हो गई तो फिर वो गलत ही परिणाम निकलता है, और सही ट्रेनिंग हुई तो सही परिणाम निकलता है। ठीक इसी तरीके से मन को हमने यदि खुली छूट दे दी, मन अब हमारा ट्रेंड नहीं है, तो मन जो चाहेगा वो हमसे करवा लेगा। हम उस पर लगाम नहीं लगा सकते, क्योंकि अब हम मन के काबू में हो चुके हैं। मतलब उल्टी दिशा में हमारा जाना स्टार्ट हो चुका है। और जब मन उल्टी दिशा में आपको ले जाए तो निश्चित रूप से आपसे वो कराएगा जो आप करना नहीं चाहते। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि कर्म फल के अधीन ही हमारे जीवन को चलना पड़ता है। हमारे आदेश के हमारे अकॉर्डिंग कर्म फल नहीं आएंगे। हमारे अकॉर्डिंग क्या चीज़ चलेगा? हमारा मन चल सकता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो आने वाले भविष्य है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं आने वाला है। वो जो हमारे पूर्व निर्धारित जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग आएगा। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो इस जन्म के हैं, उनका भी आ जाएगा फल, लेकिन ज़्यादातर पूर्व जन्म के ही से संबंध होता है। बहुत कम ऐसे समय भी आएगा जब आपने कोई अच्छा किया और आपको उसी चीज़ का परिणाम भी मिल जाए, लेकिन ये रेयर होता है। ये रेयर होता है। आप ठीक ऐसे समझ सकते हैं कि आपने एक ये सेविंग बॉक्स के अंदर कंटिन्यू पैसे डाल रहे हैं, और जब आप उसको पलटेंगे तो वो पैसा पहले जो है, यदि आपने उसको निकाला तो हो सकता है कि जो आपने सबसे लास्ट में सिक्का डाला था वो सबसे लास्ट में आए, और या जो सबसे लास्ट में डाला है वो सिक्का पहले निकल आए, और जो पहले का है वो सिक्का जो है वो पहले है, बहुत बाद में है। और ये भी हो सकता है कि बाद वाला पहले आ जाए और जो आज वाला है वो आज आए ना। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब हमको मन ट्रेंड करना पड़ेगा, वरना मन हमको ऐसा चलाएगा कि हम भागते ही जाएंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है जब हम थोड़े समझदार हो जाते हैं, यानी इस स्थिति में आ जाएं, 10, 11, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, जब हम इस स्थिति में आ जाएं कि हम दूसरे के निर्णय लेना बंद कर दें और अपने निर्णय लेना शुरू कर दें। बच्चों के ऐसे भी बच्चे हैं जो 10 साल में कर जाते हैं। अब जानवी परमार जो है वो उसने साबित किया, क्या कहते हैं, कि 12 साल का बच्चा 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दे सकता है। इसका मतलब उसने अपने मन को ट्रेनिंग दी ना, अब कि उसको क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। यानी स्टार्टिंग की अपने मन की, मन पर काबू किया। 13 साल की एज में बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो बच्चा दे रहा है, इसका मतलब मन को ट्रेनिंग दी होगी ना। मन के भाई, मन तो ये क्या, 10 साल के बच्चे का मन क्या कहता है? कहता है खेलने चलो। और 10 साल का बच्चा 10वीं का एग्ज़ाम दे रहा है, अब एग्ज़ाम देने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो ट्रेनिंग दी। तो ऐसे भी बच्चे हमारे सामने आ गए जो भविष्य में केवल मतलब इतनी कम एज में, 10 साल की एज में भी जो इतने पर्टिकुलर हैं, इतने आगे जाने वाले हैं, आगे उनका भविष्य है कि बहुत ज़्यादा। यदि उन्होंने इसी तरीके से अपनी ट्रेनिंग में रखा तो एक दिन वो धरती पर इतिहास रच देंगे, नया इतिहास रख देंगे। इतिहास तो रचा बहुत लोगों ने, नया इतिहास रच देंगे। जैसे आज मोदी जी ने नया इतिहास रच दिया है जीवन का, कि नया इतिहास पूरे विश्व में डंका बजा दिया अपने नाम का। तो ये नया इतिहास रचा है। तो ये बच्चे भी नया इतिहास रचेंगे, जिनका मन इतना ट्रेंड है कि अभी से उसको मालूम है कि मुझे 8 घंटे स्टडी करनी है, मीन्स करनी है।
बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है वो पता है, तो पता है, चाहे फिर कोई भी आ जाए, फिर हम हमारा जो बोलने का तरीका है, हमारा जो हमसे कोई गलती होगी ही नहीं, इतना ट्रेंड मन है कि चाह करके भी अनचाहे भी गलती होने की गुंजाइश खत्म। पहली बात तो गलत चीज़ों पर ध्यान ही नहीं जाएगा, ऐसे बच्चों का ध्यान गलत चीज़ों पर जाता ही नहीं है, क्यों, खाली नहीं है, गलत पे जाएगा नहीं। इन केस चला भी गया तो वापस लौट आएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं, ये तो आप आए दिन देखते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसी समाज के अंदर रहते हैं, लेकिन इतना उनका मन ट्रेंड है, वो यदि किसी शराबी के बीच में बैठ जाएं, लेकिन उनको शराब पीने की इच्छा नहीं होगी। कितने भी बुरे लोग हों उनके आसपास, उन चीज़ों का उन पर प्रभाव नहीं होगा, किसी बिल्कुल प्रभाव नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने चीज़ें चल क्या रही हैं। सामने की चीज़ें उसको प्रभावित नहीं करेंगी, किसी भी तरह की अच्छी बुरी कोई चीज़ उसको प्रभावित नहीं करेगी। कहीं भी चले जाएं अपना बचाव सीख जाते हैं ऐसे बच्चे। क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि शारीरिक क्षमता बेशक जो हम कहें शस्त्र क्षमता चाहे ना हो, योग क्षमता चाहे ना हो, लेकिन एक यौगिक क्रिया निश्चित रूप से चल रही है, बौद्धिक क्रिया निश्चित रूप से चल रही है, जो बुद्धि को ट्रेंड कर रही है, और बुद्धि उस परिस्थिति में कोई ना कोई रास्ता निकाली देगी जिसमें वो बच सकते हैं, जिसमें वो बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपने समाज को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, और बहुत सारे बड़े काम कर सकते हैं, और कर ही रहे हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी जगह जहाँ जो बड़ी से बड़ी जो बड़ी से बड़ी जगह से उनको ऑफ़र मिल सकता है, बड़ी से बड़ी जगह वो पहुंच सकते हैं। जीवन में कुछ भी हो सकता है, आगे चलकर कहीं से कहीं तक की कोई भी उनसे हम अपेक्षा कर सकते हैं। तो हम ऐसे बच्चों से ही कर सकते हैं जो शिक्षा जगत से तो जुड़े ही जुड़े, साथ ही उनकी ट्रेनिंग इतनी, उनकी बॉडी इतनी मजबूत है, इतनी सक्रिय है कि उनको मालूम है कि हमें आज जो है 60 पेज कंप्लीट करने, वो 60 के 60 ही कंप्लीट करेंगे, 60 के 80 हो सकते हैं, 60 के जो हम कहें कि 20 हो जाएं, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बुखार होगा तब भी वो कर जाएंगे, उसमें फीवर का कोई असर नहीं है उनकी बॉडी पर, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी ट्रेंड है कि उनको याद भी नहीं आएगा कि मुझे फीवर है। तेज फीवर में भी वो उस काम को अंजाम दे देंगे। एक चीज़ तो मैंने अपने पिता को देखी थी कि मेरा परिवार बहुत बड़ा था, और उनको ये अब जब बड़ा परिवार होता था, एक ही रूम होता है जिस रहने के लिए, एक व्यक्ति के परिवार के लिए रहने के लिए एक रूम होता है, तो एक रूम हमारे पास था। अब उस रूम के अंदर चाहे तो कोई आकर के मेरी माँ से बात कर रहा हो, या नीचे संगीत चल रहा हो, या नीचे बच्चे हल्ला कर रहे हों, 15-20 बच्चे घर के अंदर रहते ही रहते थे, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ चल रही हो, वो खड़े होकर के उनको लिखने की जो आदत थी, जो पढ़ने की आदत थी, घंटों खड़े होकर के वो पढ़ सकते थे, तो वो पढ़ लेते थे, लिख लेते थे खड़े होकर के। ये अजीब बात है कि खड़े होकर के 3 घंटे से लिखे चले जा रहे हैं, ऐसे कैसे लिख रहे हैं? लेकिन हाँ, उसका फ़ायदा मुझे बहुत पहुंचा। बेशक वो मुझे चाहते नहीं थे, मैं एक लड़की होने के नाते मुझे पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ऐसा वो नहीं समझते थे। ऐसा वो नहीं समझते थे कि मुझे अपने घर के कामों को सीखने के बजाय बाहर की चीज़ों को सीखने की में रुचि रखना चाहिए, ऐसा वो नहीं समझते थे, क्योंकि उनके हिसाब से मुझे मेरे पति के अकॉर्डिंग चलना था, मेरे ससुराल वालों के अकॉर्डिंग चलना था। मुझे मेरे लिए निर्णय लेने के लिए कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे मेरे ससुराल वालों के अकॉर्डिंग ही चलना था। ऐसा वो उनका अपनी जो वो अपनी राय रखते थे कि भाई बड़ों के अकॉर्डिंग, बड़े जैसे कह रहे हैं वैसे ही करो। उसी तरीके से उनकी परवरिश हुई थी, और ये भी था कि वो आ जाते थे, वो एक शब्द भी नहीं बोलते थे, लेकिन सारा पूरा परिवार, यदि वो खड़े हैं तो कोई उनके सामने एक शब्द नहीं बोल सकता। परिवार तो छोड़िए, गली में मतलब एकदम जैसे सन्नाटा आ गया हो, पूरी
पूरे पता लग जाता था कि पापा आ चुके हैं। गली की गली पूरी सुन्न हो जाती थी, ऐसा लगता था वातावरण शांत हो गया है। उनकी पूजा का समय था, गायत्री पाठ करते थे, निर्धारित समय था, उससे वो हिल नहीं सकते थे। उनकी आँख 3:45 बजे खुल जाती, 3:45 से 15 मिनट में वो तैयार हो जाते थे, फ्रेश हो जाते थे। 4 बजे उनके हाथ में लेखनी होती थी, चाय होती थी और उनके पेपर्स होते थे, और वो उस 4 बजे से लेकर के सुबह जो है 8 बजे तक खड़े खड़े लिख रहे हैं, खड़े खड़े पढ़ रहे हैं। तो ये ट्रेन करना पड़ता है, इसके ये आसान काम नहीं है। और उसके बाद फिर अपने ऑफिस चले जा रहे हैं। उनको ना उससे थकान भी नहीं हुई, उनका पैर भी नहीं थके उतनी देर खड़े होने पर, और वो ऑफिस चले जाए। वहाँ से आने के बाद बस 1 घंटे बैठे, 1 घंटे में सारा कुछ किया, जो थोड़ा फ्रेश हुए, चाय वगैरह थोड़ा सा करी, और सही जो है 5:30-6 बजे वो बाहर चले जाते थे थोड़ा वॉकिंग के लिए, और 1 घंटे बाद लौट कर के आ जाते थे। तो 6, 6:30 तक वो आ जाते थे, और उसी दौरान बस उन्होंने अपना डिनर किया, और उसके बाद 7, 7:15, 7:30 से लेकर के और करीब 1 घंटे 1.5 घंटे उनको टीवी देखना होता था, जिसमें न्यूज़ सुननी होती थी, मुख्य बातें सुननी होती थी, परिवार वालों से बोलना होता था। तो न्यूज़ भी सुन रहे हैं, परिवार वालों से भी बोल रहे हैं, हंसी मजाक भी कर रहे हैं, सारा काम उसी में 1 घंटे में हो जाता था। मत ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 तक बैठे, 8:30 बजे फिर वो अपने स्टडी में चले गए। 10 बजे तक स्टडी की, 10 बजे से ही सो जाते थे। तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है, मन को ट्रेन करना है। इतने लोगों उनका मन विचलित नहीं होता था, ना कभी कुछ खाने को करता था कि मार्केट जा रहे हैं और कहीं और कोई चीज़ बिक रही। कम मेरे जीवन काल में बड़े आश्चर्य की बात है, मैं अपने पिता के घर रही, कभी मैंने सड़क पे खड़े होकर के कोई पिता के साथ जा कर के, हाँ परिवार वालों के साथ जा कर के मैंने बाहर शायद क्योंकि परिवार के लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ वो उस पर से बाहर बिक रही चीज़ों से मतलब टिकिया वगैरह खा लेते थे। पिता के साथ जा कर के मैंने कभी बाज़ार में चाट पकौड़ी खाई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ पूरी लाइफ में। 24 साल में अपने परिवार में रही, कभी ऐसा नहीं हुआ, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सड़क पर मैं पापा के साथ गई और मेरा मन भी करा हो कि मैं खा लूँ, क्योंकि मेरे मन में वो, मुझे शुरू से इस तरीके की ट्रेनिंग थी कि वो मन करता ही नहीं था, वहाँ की कोई चीज़ मुझे प्रभावित ही नहीं करती थी, कोई चीज़ बाहर की खा लूँ, मन नहीं करता था। अब ये बात है कि कोई दूसरा जा रहा है और वो ज़बरदस्ती करके खिला दे, वो एक अलग बात है। लेकिन पिता की ट्रेनिंग इतनी पक्की थी कि वो नहीं करते थे। तो ये बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि भी है, और यही कारण था कि उनके ऊपर पीएचडी होना इतनी ही चाहिए। जिस व्यक्ति ने मेहनत की हो, इतनी परिस्थितियों में इतने लोगों के बीच रह करके अपनी हर चीज़ को आगे लेकर के गए। और एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी, अंतिम दिन तक वो बीमार नहीं पड़े। दूसरी बात, पूरे ना तो अपने परिवार में मैंने उनको लड़ते झगड़ते देखा, ना पड़ोसियों से लड़ते झगड़ते देखा, ना किसी और से। तो इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारी सी समस्याओं का समाधान शायद मैंने उन्हीं से लेना सीखा, कि बहुत सारी समस्याओं में चुप रह गई तो शायद बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मन को ट्रेंड करना पड़ता है। जब आप मन को ट्रेंड कर देते तो मन आपके अकॉर्डिंग चलेगा, और जब आप मन को खुला छोड़ देते तो मन दूसरों के अकॉर्डिंग चलने लगता है, या फिर कहेंगे आपसे विपरीत दिशा में भागता है। आप कहेंगे कुछ, वो करेगा कुछ और। आपका मन आप कह रहे हैं कि इस समय पढ़ना चाहिए, मन कह रहा है इस समय सो जाना चाहिए, और आप सो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि इस समय उठ करके घर का काम करने की ज़रूरत है, मन कह रहा है कि नहीं इस समय तो सो जाने की ज़रूरत है, और मन वही करवाता है जो उसको करवाना होता है। और इससे आपके मन पर प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, और सारी दिनचर्या पर प्रभाव पड़ता है। और ये बिल्कुल सही है। ये मैंने अपने जीवन काल में इस चीज़ को देखा, तो अपने मन को ट्रेंड करें ताकि जीवन एक सही दिशा में सही तरीके से स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ सके। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब